बर्बरियत और सफाकी साबित करती है कि आमना फरहान और उसका जो देवर है आमना का, वो इंसान के रूप में भेड़िए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रईस और मैं, हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था। आमना ने फरहान का प्लान जो है वो बेनकाब कर दिया। जब तक मैंने रईस को तकलीफ अजियत दे देकर कत्ल नहीं किया, फरहान ने मुझे माफ नहीं किया था। छुरी, प्लास, डंडे, आहिनी मुक्के, रईस को जिंदा जलाने से पहले भयानक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतनी बुरी अजियत दी गई, इतनी तकलीफ दे मौत दी गई कि जिसने भी देखा उसने कहा कि हमारी रूह काम गई है। ये किसी इंसान की लाश नहीं थी, बल्कि चंद झुलसे हुए टुकड़े और पिचका हुआ सर था। ये आम कत्ल नहीं बल्कि इंतकाम की आग थी। मैं रईस को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। आमना ने जो है असलियत खोल दी है। बड़ी तकलीफ दे जो है कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की चीज़ें मैं शेयर करूंगी, जिससे पता चलता है कि इन्होंने कितनी दर्दनाक मौत दी है, कितनी अजियत करते रहे हैं, कितनी भयानक उसको मौत देते गए हैं और हंसते रहे हैं, वीडियोस बनाते रहे हैं। इनको लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था, अभी भी बड़ा कॉन्फिडेंट है ये आदमी फरहान। इसको लगता है कि जी इसको बेल मिल जाएगी, ये बच जाएगा। यह जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे डेफिनेटली पैसा भी है और कोई बड़ी शख्सियत का हाथ भी इसके ऊपर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। लाहौर के डिलीवरी बॉय रईस की इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी बच्ची कुची डेड बॉडी को गसल देने वालों ने जी ऐसे खौफनाक, दर्दनाक, भयानक इंकशाफात किए हैं कि इंसानियत शर्मा जाती है। और जो बेवकूफ़ और घटिया किस्म के लोग मैसेजेस में मुझे कह रहे हैं कि आपको लगता है कि रईस जो है उसने कुछ गलत नहीं किया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने कब यहाँ पे कहा कि किसने सही किया किसने गलत किया? बात सिर्फ यहाँ पर ये हो रही है, किसी को हक किसने दिया कि वो किसी को जो है दर्दनाक मौत दे, कत्ल कर ले, खुद ही फैसला कर ले? अदालतें क्या करने के लिए बैठी हुई हैं? पुलिस क्या करने के लिए बैठी हुई है? एक मुल्क है, उसमें सिस्टम है और डेफिनेटली हमें सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हर बंदा इस तरह से कत्ल करना शुरू हो जाए और नाम लगा दे गैरत का, तो यहाँ पर मुल्क चल गया और हर दूसरा बंदा एक दूसरे को कत्ल करेंगे। कत्ल को जस्टिफाई ना करें, मर्डर्स को बचाने की कोशिश ना करें, ये गलत है। कितना बड़ा भी जुर्म क्यों ना हो, किसी को ये राइट नहीं है कि किसी को कत्ल किया जाए। इस वीडियो में जी आपके साथ ऐसी तकलीफ दे कुछ तफसीलात शेयर करने वाली हूं जो हर एक के लिए सुनना मुश्किल है, तकलीफ दे है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप सब इस वीडियो को आखिर तक देखें, सुने में पता भी चले आपको कि ये कितने जालिम और जाबिर किस्म के लोग हैं। 22 साल नौजवान का जो कातिल है आमना ने ऐसा चक्कर चलाया, ऐसा चक्कर घुमाया है जिसमें खुद को जो है वो मजलूम बता रही है, मासूम बता रही है वो कुटनी, ठीक है। रईस को जालिम और शोहर फरहान को जल्लाद साबित कर रही है, यानी कि आशिक से भी जान छूट गई, उसको मार दिया, शोहर से भी जान छूट गई। अब अपनी जो है वो आज़ादी की जिंदगी वो आराम से कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आराम से वो निकल जाएगी कि मैंने तो कत्ल नहीं किया, और वो आराम से जिंदगी गुजार रही होगी। आमना का कहना है कि रईस को ट्रैप करके रात को बुलाया क्योंकि फरहान ने पूरा प्लान बनाया था और मुझे मजबूर किया था कि रईस को तशद्दुद का निशाना तुम बनाओगी। पुलिस तफ्तीश में आमना ने इकरार किया है कि रईस को जो है बांध कर हमने यकीन दिलाया था कि तुम हमारी मर्जी के बयान को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड जैसे जैसे हम बोलते रहते हैं तुम उसको रिकॉर्ड करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बड़ा मारा पीटा, उस पर जबर किया, उस पर जुल्म किया और उससे अपनी मर्जी के बयानात इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड करवाए। फरहान के पास पिस्टल था, देवर के पास आहिनी मुक्का था और मेरे हाथ में छुरी चाकू थे। जब रईस ने वीडियो बनने दी कि वो लड़कियों से ज्यादती करता था, डाके मारता था, तो फिर असल तशद्दुद का आगाज हुआ। हमने ट्रैप करके उससे झूठे बयानात दिलवाए ताकि हम बाद में इसको इस्तेमाल कर सकें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित होता है कि रईस को जलाने से पहले उसे बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आमना ने प्लास से रईस के जिनसी अज़ा को नोचा क्योंकि उसका शौहर उसको ये बोल रहा था। फरहान और उसके भाई ने आईनी मुक्के से उसके चेहरे पर इतना तशद्दुद किया कि उसकी आंखें बाहर निकल आई। डेड बॉडी पहचानने में इतनी मुश्किलात हो रही हैं कि इसके घर वाले खून के आंसू रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमारे बेटे को आखिर में जलाना तो नहीं था ना, मार दिया था तो उसको जिंदा सलामत कब्र में तो नसीब होने देना था, तुम लोगों ने उसको जला दिया, उसका कुछ भी नहीं बचा। रईस की कमर पर जी खंजर से जख्म भी लगाए गए हैं।
हाय 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 गर्ज 22 साल लड़के को इतनी तकलीफ और अजियत दी कि वो तकलीफ और खून बहने की वजह से बेहोश हो गया। फोरेंसिक ऑफिसर का कहना है कि रईस को जलाने का प्लान पहले से ही तैयार था, क्योंकि जिस तरह से तशद्दुद किया गया उसे जो है छुपाने के लिए बॉडी को गायब करने का प्लान बना लिया गया था। रईस को गुस्ल देने वालों की भी यही कहानी है। उन्होंने भी यही बताया कि बच्ची कुची डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा तो बड़ा बुरा हाल था। ऐसा लगता था जैसे मुंह के अंदर जो है वो पेट्रोल डालकर इसको जलाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड में डेड बॉडी की जो तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता। पुलिस की भी डेफिनेटली रूह कांप गई, वो भी तो इंसान ही होते हैं ना। इस कदर जुल्म, बर्बरियत और सफाकी का मुजाहरा करने के बाद जो है इसका शौहर फरहान बड़े ही बेगैरतों की तरह आराम से कह रहे हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं मारा, मैं तो जल्दी छूट जाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। बीवी कह रही है कि जी मैं तो पाक साफ हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और मतलब इतनी बुरी इन्होंने मौत दी है। जितना भी बुरा आदमी था, किसी को राइट नहीं है, मैं फिर बोलूंगी, बर्बरियत और सफाकी साबित करती है कि आमना फरहान और उसका जो देवर है आमना का, वो इंसान के रूप में भेड़िए हैं और सोसाइटी को इन दरिंदों से खतरा है। इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, वरना ये किसी को भी किसी भी तरीके से कत्ल कर देंगे। आज आमना कहती है कि फरहान ने उसे मजबूर किया कि साबित करो कि ये तुम्हारा आशिक नहीं है, इससे मारोगी तब ही तुम्हें माफी मिलेगी। मैं मजबूर थी, मुझे रईस को मारना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ा, रिकॉर्ड भी करना पड़ा। अगर मैं ये ना करती तो ये मुझे मार देते। ये कहानी सुनाकर आमना खुद को बेचारी साबित कर रही है, मजलूम साबित कर रही है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि डिलीवरी बॉय रईस के भयानक कत्ल के पीछे असल जो मुहर्रिकात हैं, असल जो करैक्टर है वो ये डाइन आमना साहिबा हैं कि इन्होंने कितनी अजियतनाक तकलीफ दे मौत जो है दिलवाई है। ये बार बार बोल रही थी कि मुझे मेरे शौहर से बचाओ, उसके साथ इसने 6 महीने तक अफेयर चलाया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित होती है कि इसका अफेयर चल रहा था रईस के साथ। रईस की कुछ दिन बाद शादी थी, उसने इसको कहा था कि जी मैं अब ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, जिस पर ये बार बार बोल रही थी कि मेरा शौहर भी मुझसे प्यार नहीं करता, अब मैंने 6 महीने अपनी ज़िंदगी के तुम्हारे साथ इन्वेस्ट किए हैं, तुम ये सब कुछ ना करो, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। पहले ये मुलाकातें करते रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन ये कहानी सुनाती है कि रईस गन पॉइंट पे, पता नहीं चाकू उसके पास था, वो मेरी बॉडी को आगे पीछे से मेरे कमरे में आके हाथ लगा रहा था। मेरी बेटी ने ससुर को बुला दिया, अपने दादा को बुला दिया, और फिर उस दिन से ये कहानी शुरू होती है। पहले कहती है ये लोग मुझे निकाल देते हैं, फिर कहती है कि जी मैं वहीं पर मौजूद थी, फिर बताती है कि मैंने अपने नंबर से ही रात को मैसेज और कॉल करके रईस को वहाँ पर बुलाया। इसकी इंतहाई जो है शातिराना कहानियाँ हैं, और कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसमें ये बड़ी तैयार होकर बैठी हुई है और हंस रही है। जब इससे पूछा गया कि बहन आपने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, आप हंस हंस के इंटरव्यूज़ क्यों दे रही हैं, तो आगे से कहती हैं कि हंसी तो इंसान को कभी भी आ जाती है। तो मुझे तो उस दिन भी हंसी आ गई थी जिस दिन हम रईस को जो है, रईस हमारे घर में रात को आया हुआ था, तो हंसी तो मेरी उस दिन भी निकल गई थी। यानी कि उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है ना, उसके शौहर को कोई शर्मिंदगी है। पुलिस को हर हाल में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इससे पहले भी इनके ये हरकतें बता रही हैं कि ये पहले कत्ल कर चुके हैं, इनको कत्ल करने का शौक है, और इनको इसी तरह लूट मार करने का शौक है, आदमियों को फंसाने का शौक है, उनसे पैसे निकलवाने का शौक है।